हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मेरा नाम रवि यादव है और आज हम बात करेंगे अपने 10 क्लास मैथ के ऐसे चैप्टर्स के ऊपर जिस चैप्टर पे हमें पता रहना चाहिए कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक आने वाले हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ में हमें कितना समय देना है। क्योंकि जो 10 क्लास के स्टूडेंट हैं उनका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है 2026 में और उनके लिए एक चीज़ बहुत टफ हो जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम के समय उन्हें रिवीजन करते समय टाइम का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि किस चैप्टर से कितना टाइम हमें देना चाहिए, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चैप्टर से कम नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट उसमें इतना समय दे देता है कि उसके पास उतना समय ही नहीं बच पाता बाकी जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उस चैप्टर के ऊपर देने के लिए। और अक्सर यही होता है स्टूडेंट के साथ। एग्जाम के प्रेशर की वजह से स्टूडेंट अपना मैक्सिमम समय ऐसे चैप्टर की ओर दे देता है जहाँ से बहुत कम नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बट कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि किस चैप्टर के ऊपर आपको कितना समय देना है, उस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ब्लूप्रिंट क्या कहता है और आने वाले साल में कौन कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का ये कंप्लीट वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के ऊपर। हाँ, रियल नंबर हमारे मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम यूनिट से लिया गया है और इस चैप्टर से हमें पता है कि 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो वो 6 नंबर के क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए मैंने पिछले 5 साल 2020 से 2025 तक के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाने वाले हैं, साथ में ब्लूप्रिंट को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसका चांसेस है 2026 के आपके बोर्ड एग्जाम में आने का और किस किस टॉपिक में आपको कितना समय देना है। सब कुछ बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले मैं सीबीएसई के वेबसाइट में गया 10 क्लास का मैथ का ब्लूप्रिंट देखने। मेरे को स्टैंडर्ड का ब्लूप्रिंट मिला जहाँ पे मैंने देखा कि 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन की संख्या है 1 है, 2 नंबर वाले क्वेश्चनों की संख्या 1 है और 3 नंबर वाले क्वेश्चनों की संख्या 1 है। तो जो नंबर सिस्टम यूनिट 1 था उससे टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन हम बेसिक में जाते हैं, मैथ बेसिक में, तो यहाँ पे कुछ अलग दिखाई देता है। जैसे कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन की संख्या 3 हुए, मतलब कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे चैप्टर 1 से और 3 नंबर वाले क्वेश्चन 1 पूछे जाएंगे। और यहाँ पे भी यूनिट में देखा तो यूनिट में जो वेटेज था वो टोटल 6 नंबर का था कि एक यूनिट से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। लेकिन यहीं पर मैंने थोड़ा ऊपर स्वाइप किया तो मुझे एक नोट मिला जिसमें लिखा हुआ था This given blueprint are based on the latest sample paper released by CBSE, but the actual exam will be not exactly like this। कहने का मतलब कि जो ये सैम्पल पेपर CBSE द्वारा लॉन्च किया जाता है इसी के अकॉर्डिंग ये ब्लूप्रिंट प्रिंट है, लेकिन ये एग्ज़ाम में एग्जैक्टली ऐसा नहीं पूछा जाएगा जैसा ब्लूप्रिंट में दिया है। और आगे लिखा है यूनिट वाइज वेटेज इज़ मोर रिलेबल देन चैप्टर वाइज वेटेज। कहने का मतलब यूनिट से जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो फिक्स है। जैसे कि यूनिट 1 है रियल नंबर, जो चैप्टर है उसका यूनिट है नंबर सिस्टम से 6 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा यूनिट है एलजेब्रा से 20 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग फिक्स है कि जो यूनिट है यूनिट से फिक्स नंबर उतने ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन एक यूनिट के अंदर 2-3 चैप्टर होते हैं, तो चैप्टर वाइज अगर हम लोग देखें ब्लूप्रिंट, तो अगर मान लेते हैं कि किसी चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक, यूनिट में 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दूसरे चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि चैप्टर 1 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे कि चैप्टर 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। बट ये फिक्स है कि उस यूनिट के दोनों चैप्टर को मिला के टोटल इतने 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी चीज़ को जानने के लिए और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए 2020 से 2025 तक के। मुझे सारे क्वेश्चन पेपर को जब मैं एनालाइज किया तो मुझे एक चीज़ पता चला कि यहाँ से इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले 5 साल में सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका चांसेस है कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक है चलिए जानते हैं। तो पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 5 साल में सभी क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टॉपिक का मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से 455 और 154 मतलब कि 455 और 154 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से। तो अगर आपने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम तो आप आसानी से बना लोगे। बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को लगा के यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को सॉल्व किया जाता है। बहुत ईजी है, आपको कॉपी में इसे नोट कर लेना चाहिए। टॉपिक नंबर 1 लिख लीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम।
टॉपिक 2 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें आपको किसी भी धनात्मक पूर्णांक को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना होता है। इस टॉपिक में एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, 360 और 132 को प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से लिखो और इन्हीं फैक्टर का यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ निकालो। और इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुछ इस तरह से पूछा जाता है, किसी भिन्न पी क्यू के लिए किस स्थिति में उसकी दशमलव अभिव्यक्ति समाप्त होगी। इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, जब क्यू के प्राइम फैक्टर केवल 2 और 5 हो, जब क्यू प्राइम हो, जब क्यू ओड हो और जब क्यू कंपोजिट हो। टॉपिक 3 है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल के क्वेश्चन 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं कि बिना एक्चुअल डिवाइड किए ये तय करो कि निम्न भिन्न की दशमलव अभिव्यक्ति टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो हमारे चैप्टर में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और आपको इसी तरह के क्वेश्चन को पढ़ना है। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर। देखो एग्जाम्पल में सिद्ध कीजिए कि √5 अवैज्ञ है, मतलब इरेशनल है, ये प्रूफ करना है। और ये हम अच्छे से जानते हैं कैसे सॉल्व होता है, आपने पढ़ा भी है। और नहीं पढ़ा है तो आपने यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर हैं जैसे आप देख सकते हो, या फिर मेरे चैप्टर को देख सकते हो। मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट पढ़ाया है रियल नंबर का, उसमें आप इस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है वो है एलसीएम और एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम, जो शब्दों में पूछा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन देता हूँ मैं, 3 घंटियाँ क्रमशः 8 सेकेंड, 24 सेकेंड और 32 सेकेंड के अंतराल में बजती है। पहला कंडीशन, ये अगली कितने समय बाद बजेगी, और दूसरा, पहले 10 मिनट में वे कितने बार साथ साथ बजेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, सिर्फ यही जो टॉपिक है, यही जो पॉइंट है, इसी के ऊपर आपको प्रिपरेशन करना है। अब एक टॉपिक और बच गया है, ये लास्ट टॉपिक है और ये है रेशनल वर्सेस इरेशनल, और इसे पहचानना होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, निम्न में से प्रत्येक के बारे में बताइए कि वह रेशनल है या फिर इरेशनल है और कारण भी लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं, तो आपको बताना रहता है कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, और उसके कारण लिखने रहते हैं। तो ये टॉपिक आप नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आपने कॉपी निकालिए और वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके फिर से देखिए और इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते समय मुझे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता चला, और वो ये है कि हर क्वेश्चन पेपर में लास्ट में केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे किसी न किसी चैप्टर से होते हैं, लेकिन वो बुक में नहीं होते। तो आपको जितने भी हमारे चैप्टर हैं उनमें जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चन हैं उनका एक PDF चाहिए, तो आप व्हाट्सअप में मेरे आइए, व्हाट्सअप के ग्रुप में आइए। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप के ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ आप क्लिक करिएगा तो आप मेरे व्हाट्सअप में आ जाइएगा डायरेक्ट, और मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा वो सारे केस स्टडी जो 10 क्लास के मैथ के पेपर में पूछे जाते हैं, और चांसेस है कि वहीं से केस स्टडी के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। साथ में अगर आपको और भी सब्जेक्ट के गाइडेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाला गाइडेंस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास जल्दी से पहुंच सके और आप अपना समय सही जगह में दे सकें, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत मजबूत हो सके।